माँ पर किसी अभाव का प्रभाव नहीं था, जो बहुत बड़ी बात है। जो था जैसा था उसमें अपना बेस्ट करना माँ की फितरत में था। घर आए लोगों को देख कभी माँ की पेशानी पर परेशानी की सलवटें नजर नहीं आई। सच में माँ का याद करो तो एक बात जहन में आती है, वह इतना सब कुछ कैसे कर लेती थी। ईंटों के फर्श को रगड़ रगड़ कर बोरी से लाल निकालना, सारा सामान बाहर निकाल अच्छे से सफाई करना, और तो और भैंसों की भी रंगीन कटिंग्स लाकर गलपट्टी बनाना। कभी अपने परिवेश और परिस्थिति को ना कोसना, बस इसी लगन में लगे रहना कि मुझे अपने बच्चों को शिक्षित करना है। कर्म का सतत अनहद नाद बजाना, हर संभावित संभावना को खंगालना, सुधार लाना और निखार लाना, ये मेरी माँ के कर्तव्य कर्म थे, जो कि हमने बचपन से ही देखे, सीखे और संस्कारों के रूप में बस अंश मात्र ही हम ग्रहण कर पाए। ग्रेट माँ, हम सारे मिलकर भी उतना नहीं कर सकते जो माँ ने बिन किसी खास सुविधा और संसाधनों के कर दिखाया। माँ में जिजीविषा थी, उल्लास था, पर्वों के प्रति श्रद्धा थी। सेलिब्रेशन करने में माँ को एक आनंद सा आता था। माँ में सबको अपना बनाने की कला थी। वही चीज आगे जाकर माँ जाई अंजू में स्थानांतरित हो गई। माँ से बड़ी संस्कारों की तो कोई पाठशाला हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे ये दिवाली के, करवा चौथ के, होई कमोई के दिन पास आते हैं ना, तो माँ बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। याद क्या क्या याद आता है, अब इसकी एक थोड़ी फेरहिस्त है, लंबी बहुत है, कुछ भाग ही साझा कर पाऊंगी। याद आ जाता है माँ का हर फंक्शन से पहले ही उसकी पूरी तैयारी कर लेना, यानी होमवर्क कर लेना, और हिसाब से हर चीज पहले से ही खरीद लेना। याद आता है माँ का कितने अच्छे से नए नए डिजाइन के स्वेटर बनाना, वो भी सब बच्चों के लिए। कैसे फंदा फंदा माँ इतनी बुनाई कर लेती थी। स्नेह की सलाइयों पर कर्म की ऊन से सुंदर से डिजाइन बना देती थी। याद आता है माँ का सांझ ढले नहाकर अच्छा सा सूट पहन बाहर कुर्सियां बिछाकर बैठ जाना, औरतों का आना, मजे से गप्पे लगाना। याद आता है माँ का पार्क में होली पूजन पर लकड़ियां इकट्ठे करना और शाम को होली पूजन करना। याद आता है माँ का पूरी श्रद्धा से हर श्राद्ध करना। याद आता है माँ का बारिश में भी खाट लगाकर चूल्हे पर रोटी बनाना। और याद आती है मुझे माँ के हाथ के तंदूर की रोटी, बैंगन का भरता, लस्सी, माखन, सब कुछ बहुत याद आता है। और याद आती है एक बहुत बड़ी बात, अपने घर के संग संग पड़ोसियों की भी भरी गर्मी में तंदूर की रोटी लगा देना। याद आता है माँ हर तीज पर जो स्वाली, पापड़, गुलगुले बनाती थी, वह भी टोकरा भर भर कर, और उसी तीज पर माँ इस जग से रुखसत हो गई। याद आता है माँ का हर बच्चे के जन्म पर गूंद डालना, माँ के वात्सल्य के कलकल बहते झरने का अनहद नाद जैसे आज भी कानों में एक लोरी की तरह बजता है। याद आता है माँ का भैंसों का काम करना, सिर पर जबर भरोटा लाना, इतने बर्तन धोना, कपड़े धोना, स्वाद खाना बनाना। और याद आता है माँ का संकल्प को सिद्धि से मिलाना। याद आता है माँ का भाई के पटियाला जाने पर सिर पर कपड़ा बांधकर निडाल होकर खाट पर लेट जाना। याद आता है माँ का गेहूं की बोरियों को तोलना और कभी कभी तो बारिश आने पर उन्हें भीतर डालना। याद आता है माँ का हर नाते में ताल मेल बिठाने का हुनर, और माँ का सब्र, माँ का कर्म करने का अनोखा अंदाज। याद आता है माँ का सहेली सा व्यवहार, और माँ का ये कहना, सो जा बेटा, कहाँ दिल्ली जाएगी, इतनी ठंड है। याद आता है माँ का घर आने पर दिल से स्वागत करना, हाथ पकड़ होले से भीतर ले जाना, दिल की कहना, दिल की सुनना, अलमारी खोल सूट दिखाना। और याद आता है माँ का हर चुनौती पर अवसर बनाना। मुझे सबसे ज्यादा तो याद आते हैं माँ के साथ बिताए वो 42 दिन जो माँ ने चिड़ावा में मेरे साथ बिताए। पूरे घर में अपनी छाप छोड़ दी और मुझे ममता का सही मायने में मतलब समझ आ गया। याद आता है मुझे मिट्ठू होने से पहले माँ संग 5 महीने बिताना, और माँ ने जो उन दिनों में
जो सेवा, परवाह, स्नेह, जज्बा, शब्दातीत। याद आता है माँ का बच्चों में बच्चों सा, बड़ों में बड़ा सा बन जाना। मेरी माँ को रिश्ते बहुत अच्छे से रफू करने आते थे। हर नाते की उधड़न की माँ करती रहती थी तुरपाई। माँ जैसा ना तो कोई था ना है, मुझे बात इतनी समझ में आई। माँ के प्रति दिल के सच्चे उद्गार प्रकट करना हमारी माँ के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। वी लव, रिस्पेक्ट, एडमायर एंड एक्नॉलेज हर ग्रेट विल पावर। वी आर लक्की टू हैव मदर लाइक आवर मदर। मांग लूँ मैं मन्नत फिर वही धरा मिले, वही जहाँ मिले मुझे वही आस माँ मिले। मांग लूँ मैं मन्नत फिर मुझे मेरी वही माँ मिले। माँ ने कब क्या कैसे कितना किया, सच में ये तो है एक बहुत बड़ी कहानी। बेहतर नहीं बेहतरीन किया मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में। माँ कर्म की थी सच में दीवानी, कर्मों से भाग्य को बदलने का जज्बा माँ में आता था नजर। अपनी तो क्या पराये भी माँ की करते थे कदर। काल के कपाल पर कुछ घटनाएं सदा के लिए चिन्हित हो जाती हैं। मेरी माँ की कहानी है उनमें से एक ही। माँ हर मोड़ पर आज भी याद आती है। माँ को अपनी लेखनी की हर रचना मैं तहे दिल से समर्पित करती हूँ। भावों को शब्दों का कैसे पहना पाती मैं परिधान। एक प्रश्न उठता है सीने में, भावों को शब्दों का कैसे पहना पाती मैं परिधान। अगर माँ ने दिलवाया ही ना होता मुझे अक्षर ज्ञान। शिक्षा की अलग जलाई माँ ने चित में ऐसी, हर भाव को शब्दों का पहनाना चाहती हूँ परिधान। माँ के जीवन में होने से बच्चे बन जाते हैं धनवान, बच्चे बन जाते हैं धनवान। यह अतिशयोक्ति नहीं है, हमारी माँ के जैसा होना सबके बस की बात नहीं। वो सच में ईश्वर का ही प्रतिरूप थी। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर जब जब देखा माँ को मुझे ईश्वर का अक्स मेरी माँ में दिया दिखाई। माँ सच में ऐसी थी जैसे शादी में होती है शहनाई। वी मिस यू माँ, वी लव यू माँ, वी एडमायर यू माँ, एंड वी अप्रिशिएट यू एवरी टाइम, एवरी टाइम।